तब मैंने कहा, भले लोगों, हम अपने संबंध में खुद ही सोच लेंगे। तुम अपने संबंधियों को एक एक गांव में भेज दो और उनसे कहो कि वे वहीं जाकर रहें और गांव में मरे हुए पशुओं को उठाकर फेंके, जिससे उन्हें 500 रुपये का वार्षिक लाभ हो सके। इसके अलावा ऐसा करने पर उन्हें 500 रुपये इनाम में मैं स्वयं भी दूंगा। इस तरह से उन्हें 2 गुना लाभ होगा। इस मौके को क्यों छोड़ते हो? हमारा नुकसान होगा पर तुम्हें तो लाभ होगा। लेकिन आज तक कोई भी सवर्ण हिंदू इस काम के लिए आगे नहीं आया। आखिर इनके पेट का पानी हमारी उन्नति को देखकर क्यों हिलता है? क्यों इनके पेट में हमारी उन्नति की बात सुनकर दर्द होता है? अपने लोगों के लिए अन्न, वस्त्र, मकान और जमीन के लिए उनकी देखभाल मैं स्वयं करूंगा। इसकी चिंता आप न करें। इस काम को हमने किया तो लाभ होता है और आपने किया तो नुकसान होता है। उठाइए मरे हुए पशुओं को और लीजिए फायदा। इसी तरह कुछ लोगों को कहना है कि हमें विधानसभा में कुछ स्थान मिले हैं तो उन्हें हम क्यों छोड़ दें। मैं उनसे कहता हूं कि सवर्ण, महार, चमार, भंगी बनकर उन स्थानों को भर लें। हमारे स्थानों के खाली रहने पर तुम्हें रोना क्यों आता है? मनुष्य को इज्जत प्यारी होती है, लाभ प्यारा नहीं होता। हम सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुंबई में व्याभिचार करने का एक मोहल्ला है। वहां की स्त्रियां सवेरे 8 बजे सोकर उठती हैं। सवेरे ईरानी होटलों में काम करने वाले लड़कों को कहती हैं, ओ सुलेमान, 1 प्लेट कीमा यानी मांस और रोटी ले आ। वे कीमा और रोटी खाती हैं, चाय पीती हैं। पर हमारी औरतों को तो कीमा रोटी खाने को नहीं मिलता, केवल चटनी और रूखी सूखी रोटी मिलती है। इसी से वे सब संतुष्ट हैं। लेकिन हमारी औरतों को स्वाभिमान प्यार है, अपनी इज्जत प्यारी है। वह अपनी इज्जत के साथ सम्मान से जीना पसंद करती है। हम जो लड़ रहे हैं वह सब कुछ इज्जत के लिए ही तो लड़ रहे हैं। मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है इज्जत से रहना। इसकी पूर्ण प्राप्ति तक जितना अधिक हम आगे आ सकते हैं उतना आगे जाने की हमारी तीव्र इच्छा है। इसके लिए हम जितना भी त्याग करें कम है, क्योंकि हमें मान सम्मान से अपना जीवन बिताना है। समाचार पत्र वाले 40 वर्षों से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अब मैं उनको कहता चाहता हूं कि भाइयों, अब तो आप कम से कम कुछ समझदारी और गंभीर भाषा बोलिए। हमें आज कुछ और बातों की भी आवश्यकता है। हम लोगों के बौद्ध बन जाने पर वे सब बातें कुछ हद तक पूरी होनी चाहिए। मैं सभी कुछ दिलवाऊंगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मेरे मरने के बाद क्या होगा, इस संबंध में कुछ भी नहीं कह सकता। इस आंदोलन के लिए बहुत कुछ करना होगा। आपत्तियां आने पर उनका निराकरण किस प्रकार करेंगे, कैसी युक्तियां देनी होगी, इन सभी बातों पर आद्योपांत विचार मैंने किया है। इन बातों का जवाब देने के लिए मेरे पास काफी मसाला है। इन अधिकारों को अपने लोगों को मैंने ही दिलवाया है और मैं उन्हें दिलवाऊंगा। जिसने आपको इन अधिकारों को दिलवाया है वहीं इन अधिकारों को भी दिलवाएगा। इसलिए आप मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रखकर चलिए। विरोधियों की आलोचना में कुछ भी सच्चाई नहीं है, इसलिए उनकी भ्रम फैलाने वाली बातों पर विचार न करें। मुझे इस बात को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे इस धर्म परिवर्तन की बातें सभी जगह हो रही हैं, लेकिन किसी ने मुझसे यह नहीं पूछा कि मैंने बुद्ध धम्म ही क्यों स्वीकार किया है। आखिरकार मैंने सभी धर्मों को छोड़कर बौद्ध धम्म को ही क्यों अपनाया। धर्मांतर के किसी प्रकार के आंदोलन में यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्मांतर करते समय इन बातों का विचार करना चाहिए कि किस धर्म को और क्यों कर अपनाया जाए। मैंने हिंदू धर्म का त्याग करने का आंदोलन सन 1935 में शुरू किया था और बराबर इस आंदोलन को चला रहा हूं। नासिक जिला के येवला में इस आंदोलन को चलाने के लिए अप्रैल 1935 में बड़ा जलसा किया था और एक प्रस्ताव द्वारा हमने निर्णय लिया था कि हम इस हिंदू धर्म को त्याग देंगे। मैंने उसी समय यह प्रतिज्ञा की थी कि यद्यपि मैंने हिंदू धर्म में जन्म अवश्य लिया है तो भी हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा मैंने आज से 21 वर्ष पूर्व की थी और उसे आज पूरा कर दिखाया। इस धर्मांतर से मैं बहुत ही खुश हुआ हूं और प्रफुल्लित हो उठा हूं। मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं नरक से छुटकारा पा गया हूं। मुझे कोई अंधभक्त नहीं चाहिए। जो लोग बौद्ध धम्म में आना चाहते हैं उन्हें खूब सोच समझकर आना चाहिए ताकि वे आगे इस धम्म में सुदृढ़ होकर रह सकें। मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए
धर्म की आवश्यकता है। मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से एक नया मत निकला है। उनके कथनानुसार धर्म में कुछ भी नहीं है। उनके लिए धर्म को कोई महत्व नहीं है। उनका धर्म केवल यह है कि उन्हें प्रातःकाल मक्खन लगे हुए टोस्ट, दोपहर को खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन, सोने के लिए अच्छा बिस्तर और देखने के लिए सिनेमा चाहिए। यही उनका दर्शन है। मैं ऐसे दर्शन का हामी नहीं हूं। मेरे पिता की निर्धनता के कारण मुझे ऐसा कोई सुख नहीं मिला। अपने जीवन में जितना कष्ट मैंने सहन किया है, उतना किसी ने सहन नहीं किया होगा। इसलिए गरीबों को जीवन किस प्रकार कष्टमय होता है, इसे मैं भली प्रकार से जानता हूं। आर्थिक दृष्टिकोण को सामने रखकर हमारा आंदोलन चलना चाहिए, और मैं इस बात का विरोधी नहीं हूं। हमारी आर्थिक उन्नति होनी चाहिए। इसलिए मैं आज तक अपने लोगों की आर्थिक और मानसिक उन्नति के लिए संघर्ष करता रहा हूं। यही नहीं, बल्कि मानव मात्र की आर्थिक उन्नति होनी ही चाहिए, ऐसी मेरी निश्चित मान्यता है।